नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। प्यारे साथियों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की गारंटी हमारी है और जीके जीएस की हम टॉप 50 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट क्लासेस आपकी ले ली है और वो भी हिस्ट्री से ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने एक क्लास में पूरा टॉपिक वो फिनिश करा दिया है। अब मैंने बात की थी कि भाई हम जो करंट अफेयर है, हमारा करंट अफेयर का सेशन हम डेली संडे को आपको दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन इस संडे को आपका करंट अफेयर का सेशन नहीं हो पाया, इसलिए मुझे ये क्लास आज लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी? करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास, ठीक है। क्लास नंबर 1 मैं आपके लिए बता देता हूं कि करंट अफेयर में आपको जीडी के लिए किस प्रकार से तैयार कराने वाला हूं। जो आपकी करंट अफेयर है ये हम मार्च 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्च 2024 से। और जो आज की क्लास है इसमें मैं मार्च का जितना भी करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लेकर आया हूं, यानी कि हर संडे एक महीना आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक का हम करंट अफेयर कराएंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कम पढ़िएगा लेकिन सफिशिएंट पढ़िएगा। जो कंटेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनकर पूछा जाता है वही कंटेंट हम यहां आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 50 दिन आपको मुझे समर्पित कर देना है, क्योंकि भाई 50 दिन तक हम अब रुकने वाले नहीं हैं और आज से भाई आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको जीएस की क्लास मिलेंगी, ठीक है, जीके जीएस की, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं। एक क्लास हमने हिस्ट्री की ले ली है जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर दिया है। फिर नेक्स्ट संडे को आपको आपका जो क्लास लगेगा इसमें हम आपको अप्रैल का भैया करंट अफेयर फिनिश करा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारी रणनीति है, तो इस रणनीति को समझिएगा और अपनी क्लास कंटिन्यू हमारे साथ में लगातार बने रहिएगा, कंटिन्यू क्लास लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो साथ ही साथ कमेंट में आंसर करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए बताइएगा, हाल ही में भारत के लिए विश्व स्वर्ण परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा। हाल ही में भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है, काउंसिल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा। तो भैया किसे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन जी को नियुक्त किया गया है और ये फरवरी 2024 में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। और इन दलजीत सिंह चौधरी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, ठीक है। और वर्तमान में बात करें तो ये एसएसबी के भी अध्यक्ष हैं। किसके? एसएसबी के भी अध्यक्ष हैं। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इसके भी अध्यक्ष कौन हैं? दलजीत सिंह चौधरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किस दिन को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में बनाया जाता है? किस दिन को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भैया लिखिएगा 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थी भैया
लोगों और ग्रहों को जोड़ना। क्या? लोगों और ग्रहों को जोड़ना। ठीक है, इसकी थीम भी याद कर लेनी है, इसकी थीम भी आपसे पूछ ली जा सकती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाई देखो, करंट अफेयर कुछ चेंज नहीं होता है। अगर करंट अफेयर आपकी एसएससी में जीडी में पूछी जा रही है तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी पूछ लिया जाए। करंट अफेयर का कोई भी अप डाउन नहीं होता है, यानी कि ये नहीं कह सकते हैं करंट अफेयर में कि करंट अफेयर की अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। करंट अफेयर अगर आपको आता है तो वो सिंपल है, अगर नहीं आता है तो भैया वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रही यार्स मिसाइल किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? हाल ही में समाचार में रही यार्स मिसाइल किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो भैया किस देश ने ये मिसाइल लॉन्च की है? इस मिसाइल का नाम है RS-24 यार्स मिसाइल। ठीक है, यार्स मिसाइल। और ये भैया रूस के गृह मंत्रालय द्वारा परीक्षण के लिए भैया अभी लॉन्च की थी। किसके? रूस के। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसकी अगर मैं मिसाइल की बात करूं तो भैया इसकी सीमा कितनी है? ठीक है, इसकी सीमा कितनी है? इस मिसाइल की सीमा की बात करूं तो यानी ये 12,000 किलोमीटर तक भैया इसकी सीमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा MH-60 RC हॉक क्या है? हाल ही में खबरों में रहा MH-60 RC हॉक क्या है? तो भैया क्या है ये? ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। क्या है? ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, हाल ही में समाचारों में रहा नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में समाचारों में रहा नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये भैया किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी कोई बताएगा? ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी कोई बताएगा मुझे? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? कैपिटल की बात करें, हम कैपिटल की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो कौन है भैया? देवेंद्र फडणवीस हैं। कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं आपको यहां पर बताते हुए चल रहा हूं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। वहीं मैं गुजरात की बात कर लेता हूं। भाई गुजरात की राजधानी क्या है? ठीक है, कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, यहाँ के सीएम की बात करूं, सीएम के तो सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र पटेल। ठीक है, ये नोट डाउन करते हुए चलना है, अपने माइंड में इन्हें उतार लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। अपने इंडिया के स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में किस जगह कौन सीएम है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, पेपर में आए या ना आए लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। और भाई एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 10th लेवल है, आप देख लेना कैपिटल से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको किसी भी देश की कैपिटल पूछी जा सकती है, आपको भाई इंडिया के किसी भी स्टेट की कैपिटल आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर कवर कराता हुआ चल रहा हूं। केरल की भाई कैपिटल मुझे बताइएगा, जो कैपिटल है केरल का वो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। पुरम है। क्या है कैपिटल का भाई? तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। ठीक है, और इसके भैया सीएम कौन है? सीएम है पिनराई विजयन। ठीक है, कौन है? पिनराई विजयन इसके सीएम हैं। तमिलनाडु के हम कैपिटल की बात करें तो भैया क्या है? चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। और यहाँ के सीएम की हम बात करें तो सीएम कौन है? MK स्टालिन है। ठीक है, MK स्टालिन। क्लियर है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है।
यहाँ के सीएम कौन हैं? देवेंद्र फडणवीस हैं। गुजरात के कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के सीएम कौन हैं भैया? सीएम बताइएगा भूपेंद्र पटेल हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम पिनराई विजयन हैं। अब तमिलनाडु का भाई जो आपका कैपिटल है वो चेन्नई है और यहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भैया। भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक अवसंरचना परियोजना प्रोजेक्ट सीवर्ड किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है जल्दी से बताइएगा। भारत की सबसे नौसैनिक अवसंरचना परियोजना प्रोजेक्ट सीवर्ड किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है भाई? कर्नाटक में है। किस में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सबसे पहले मुझे क्लियर करिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। 2021 में, ठीक है। किसने करी थी? यूएनजीए ने करी थी। ठीक है, किसने? यूएनजीए के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? यूएनजीए द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं प्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 मार्च को भैया मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये भी केरल ने किया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आरबीआई ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जो स्थानीय मुद्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किस पर किए हैं भाई? बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ किए हैं। बैंक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइएगा आरबीआई के अध्यक्ष कौन हैं? आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? आरबीआई के गवर्नर बताइएगा, आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? जल्दी से बताइएगा आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो भैया कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन हैं? शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन हैं? गवर्नर हैं। वहीं मुझे बीआई के बताइए, बीआई के गवर्नर यानी कि बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर कौन हैं? ठीक है, बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर कौन हैं? पेरीवारजियो। कौन है? पेरीवारजियो कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आरबीआई के गवर्नर हो, बीआई के गवर्नर हो यानी बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सारी चीजें कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलिएगा मुझे बताइएगा हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आईएमपी मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई। ये क्वेश्चन हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो मैं आपके लिए बता दूं कौन सा बना है, स्वीडन बना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अच्छा बताइएगा मुझे स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल क्या है? कैपिटल की बात करूं तो मैं क्या है, स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम है कैपिटल। ठीक है, इसकी मुद्रा भैया करेंसी आपसे पूछ ली जा सकती है और जीडी में, एसएससी जीडी में कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं इसकी मुद्रा है क्रोना। ठीक है, क्या है? क्रोना। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? क्रोना है। कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। ठीक है, करेंसी क्रोना है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
और मुझे आपसे आज क्वेश्चन करना है जो नाटो है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, ये आज का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट में बताना है नाटो की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताइएगा। हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है। हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है भैया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में भारत ने, ठीक है, संयुक्त तटरक्षक अभ्यास क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किन स्थानों पर 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी AGSC के गठन की घोषणा की है, तो कहां पर की है जल्दी से बताइएगा। महू और पुणे में। ये महू कहां पर है, महू मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जल्दी से बताइएगा किसे चुना गया है, तो देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवेंद्र झाझरिया को, ठीक है। ये देवेंद्र झाझरिया कौन थे, क्या आप जानते हैं। देवेंद्र झाझरिया भैया 2 बार भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं, 2 बार भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, दीपा मलिक की जगह इन्होंने ली है, ठीक है। पहले कौन थी भैया, PCCI के नए अध्यक्ष यानी पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष पहले कौन थी, दीपा मलिक थी, और अब कौन है वर्तमान में, देवेंद्र झाझरिया हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन राइजिंग सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो हाल ही में समाचारों में रहा है ऑपरेशन राइजिंग सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भैया विदेशी मूल के सैन्यों की तस्करी के लिए, ठीक है, विदेशी मूल के सोने की तस्करी के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो मोहम्मद मुस्तफा को चुना गया है। किसको, मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चलिए हाल ही में समाचारों में रहा अटापका पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। हाल ही में समाचारों में रहा अटापका पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है, दोबारा से सुनिएगा, अटापका पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, किस में, आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में खबरों में रही लामफेलप्ट झील किस राज्य में स्थित है। लामफेलप्ट झील किस राज्य में है, जल्दी से बताइएगा। लामफेलप्ट झील किस राज्य में है, तो मणिपुर राज्य में है। किस में, मणिपुर राज्य में है। हाल ही में खबरों में रहा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। जो आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है, जल्दी से बताइएगा। तो भैया ये जम्मू और कश्मीर में है। किस में, जम्मू और कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जल्दी से बताइएगा। तो भैया ये कहां के चुने गए हैं, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री सबसे युवा साइमन हैरिस आयरलैंड के हैं। अगर मैं बात करूं आयरलैंड की भैया कैपिटल की, तो क्या है, डबलिन है, कैपिटल क्या है, डबलिन है, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है। क्या है, यूरो है, ठीक है, यहाँ की करेंसी यूरो है और डबलिन इसकी कैपिटल है आयरलैंड की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, हाल ही में खबरों में रहा पोइम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी से बताइएगा। हाल ही में खबरों में रहा पोइम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भैया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पोइम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, इसरो के, ठीक है।
इसरो की स्थापना बताइएगा मुझे, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसरो की मुझे फुल फॉर्म बताइएगा, इसरो की फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म बताइएगा इसरो की। तो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भैया क्या है? इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर बताइएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय इसरो का कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये सारी चीजें आपको इसरो के बारे में पता होना चाहिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिएगा, वहीं मैं नासा की बात करूं, तो जो नासा की स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुई। 29 जुलाई 1958 को। इसका भैया जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये नासा की क्या है? फुल फॉर्म है। और इसका भैया मुख्यालय कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। नासा के बारे में पता चल गया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका जो मुख्यालय है नासा का वो वाशिंगटन डीसी में है। वहीं जैक्सा की बात करें तो जैक्सा की स्थापना कब हुई? स्थापना बताइएगा। जैक्सा की स्थापना 1 अक्टूबर को भैया, और 2003 में जैक्सा की स्थापना हुई। जैक्सा की फुल फॉर्म की बात करें हम तो क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, क्या है? एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है भैया। जो इसका मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? टोक्यो के चोफू में है। कहाँ है? टोक्यो के चोफू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वहीं हम बात करें अब किसकी? CNS की, ठीक है, CNSA की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना भैया 1993 में हुई, 1993 में, ठीक है। और भैया इसका जो फुल फॉर्म है वो है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, ठीक है, प्रशासन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हेडियन बीजिंग में, ठीक है, हेडियन बीजिंग में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हेडियन बीजिंग में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। CNSA के बारे में पता होनी चाहिए, जैक्सा के बारे में पता होना चाहिए आपको, नासा के बारे में पता होना चाहिए आपको, और इसरो के बारे में आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ इन्हें लिखते हुए चलिएगा, और ये आपके माइंड में छपे होने चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए आपसे किसी भी एग्जाम में, ठीक है, जैक्सा की फुल फॉर्म क्या है, जैक्सा का स्थापना कब हुआ था, और जैक्सा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि जैक्सा की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में हुई। जैक्सा की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई। जैक्सा की फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? टोक्यो के चोफू में है। वहीं आपसे CNSA के बारे में पूछ लिया जाता है तो CNSA की स्थापना 1993 में हुई, और CNSA की फुल फॉर्म क्या है? चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडियन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है।
ठीक है। वहीं एक और बार मैं स्थापना पूछूं इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वहीं नासा की बात की जाए तो 29 जुलाई 1958 को नासा की भैया स्थापना हुई। और वहीं इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एरोस्पेस एरोनॉटिक्स स्पेस, ठीक है, क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भैया हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, यही 23 क्वेश्चंस थे जो मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के करंट अफेयर को देखने को मिले। ठीक है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये आपके भाई की यानी ये आपके दिलीप भाई की गारंटी है। ठीक है, हाल ही में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली नाहिद द्विवेचा किस राज्य से संबंधित हैं? तो भैया ये किस राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। तो जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की क्लास, कैसा रहा आज का सेशन, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। क्या करंट अफेयर पढ़ने में मजा आया है? अगर आया है तो यस सर लिखकर सेशन को लाइक कीजिएगा और अभी के अभी भैया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने एसएससी जीडी की तैयारी के भैया बेहतरीन दिशा की ओर चलिएगा। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी के अभी हमसे जुड़ जाइएगा और बेहतरीन तैयारी रीपॉइंट क्लासेस से जीके जीएस की करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।